बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। एहोद ऑलमर्ड इस साल 31 मार्च तक इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म रहे। ऑलमर्ड वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ट्रेड एंड इंडस्ट्री के वफाकी वज़ीर और उससे पहले यरूशलेम के मेयर रहे थे। ऑलमर्ड मई 2006 में वज़ीर-ए-आज़म बने और 2007 और 2008 के दौरान उन पर करप्शन का एक बड़ा दिलचस्प इल्ज़ाम लग गया। इन पर पहला इल्ज़ाम डबल बिलिंग था। इसराइल के एक अखबार ने इंकशाफ किया कि ऑलमर्ड जब मेयर थे तो ये मुख्तलिफ इदारों की दावत पर यूरोप और अमेरिका का दौरा करते थे और इस दौरे के दौरान ये एक टिकट मेयर के अकाउंट से लेते थे और 3-4 टिकट्स मेजबान इदारों से ले लेते थे। इन पर दूसरा इल्जाम यह था कि ये जब ट्रेड एंड इंडस्ट्री के वजीर थे तो इन्होंने ऑयल का इंपोर्ट टैरिफ कम कर दिया था और इसका फायदा इनके एक दोस्त को हुआ था। ऑलमर्ड पर तीसरा इल्जाम यह था कि इन्होंने वजारत के दौरान अपनी पार्टी के लोगों को सरकारी नौकरियां दी थी। और इन पर चौथा और आखिरी इल्जाम यह था कि इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने एक अमरीकी दोस्त से $1.5 लाख, एक घड़ी, सिगार्स और 5 स्टार होटल में स्टे लिया था। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ऑलमर्ड पर लगने वाले इन तमाम इल्जामात का ताल्लुक उनकी वजारत-ए-उज़्मा के पीरियड से पहले के दौर से था। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म पर यह इल्जामात लगे तो ना सिर्फ ऑलमर्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि पुलिस ने 5 बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाकर अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तफ्तीश भी की। इस तफ्तीश के दौरान वज़ीर-ए-आज़म गिल्टी पाया गया। चुनांचे ऑलमर्ड ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इस्तीफे का ऐलान करते हुए ऑलमर्ड ने ऐसा शानदार बयान दिया कि मुझे यकीन है कि जब आप ये बयान सुनेंगे तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। ऑलमर्ड ने कहा था, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे मुल्क का शहरी हूँ जिसमें एक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी उसी तरह तफ्तीश होती है जिस तरह आम शहरी से की जाती है। ख्वाजात ऑलमर्ड इस वक्त उन इल्ज़ामात में इजरायली अदालतों में धक्के खा रहे हैं जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले किए थे और इन पर फ़र्द जुर्म इनके अपने अटॉर्नी जनरल ने जारी की थी। लेकिन आप इस मिसाल को सामने रखकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को देखिए। हम वो कौम हैं जिसने दुनिया को एहतसाब और इंसाफ का सबसे मजबूत निज़ाम दिया था। लेकिन ये कौम आज ये बहस कर रही है कि NRO पार्लियामेंट से पास होना चाहिए या फिर सियासतदानों को अदालतों के जरिए रिलीफ दे देना चाहिए। आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, किसी सिटिंग प्रेसिडेंट, हत्ता कि सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है? क्या इनके खिलाफ तफ्तीश हो सकती है? क्या इन्हें अदालतों में बुलवाया जा सकता है? और क्या इनसे इस्तीफ़ा तलब किया जा सकता है? अफसोस का मकाम है नाज़रीन कि हम अखलाकियात में भी यहूदियों से मार खा गए। और इससे भी बड़े अफसोस का मकाम यह है कि हम जब हुक्मरानों से इस नौइयत की बात करते हैं तो ये फ़ौरन कह देते हैं कि हमें आवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, चुनांचे आप 5 साल तक हमें नहीं पूछ सकते। क्या 5 साल का मैंडेट इसराइली कौम ने ऑलमर्ड को नहीं दिया था? फिर वो 2 साल बाद क्यों मुस्ताफ़ी हो गया? क्या पाकिस्तानी कौम ने फरवरी 2008 में हुक्मरानों को करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बड़ी बड़ी सियासी गलतियों और मुल्क को बर्बाद करने का मैंडेट भी दे दिया था? क्या कौम NRO और कैरी लूगर बिल जैसी गलतियों के एहतसाब के लिए भी 5 साल इंतजार करेगी? नहीं जी नहीं ख्वातीन हज़रात, कौम ने हुक्मरानों को हुकूमत करने के लिए 5 साल दिए हैं, गलतियां करने और करप्शन करने के लिए नहीं दिए। नाज़रीन, NRO अब पार्लियामेंट के बजाय अदालत में जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर भी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की तरह कटहरे में खड़े होकर अपने ऊपर लगाए जाने वाले चार्जेस का जवाब देंगे?